अस्सलाम वालेकुम बेटा। स्टार अकेडमी इकबाल टाउन कैंपस के ऑनलाइन पोर्टल पर आज फिजिक्स का हमारा डे 5 का लेक्चर है। तो बेटा हमारे आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमारी बुक में 2 एप्लीकेशंस डिस्कस की गई हैं। ये टॉपिक नॉर्मली बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तो कभी नहीं आया, लेकिन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आपने दोनों तरह से इसको तैयार करना है, शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिहाज से भी और लेकिन लॉन्ग के तौर पे भी तैयार कर लें एहतियातन। तो बेटा फर्स्ट टॉपिक है ज़ीरोग्राफी या फोटोकॉपियर मशीन। ये इसमें बेटा 2 वर्ड हैं, एक है ज़ीरोज़ और एक ग्राफी। ज़ीरोज़ का मतलब होता है ड्राई, ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। तो इसका ज़ीरोग्राफी का मतलब होता है ड्राई राइटिंग। ये ग्रीक लेटर है बेसिकली। तो फोटोकॉपी मशीन का बेटा ये एक शिमेटिक डायग्राम है। हम पहले इसको समझ लेते हैं कि ये क्या क्या है इसमें बेटा। जो हार्ट ऑफ द फोटोकॉपी मशीन है उसे हम कहते हैं ड्रम। ये ड्रम है आपके पास। और ड्रम किसका बना होता है? ड्रम एल्यूमिनियम का बना होता है और उसके ऊपर सिलीनियम की कोटिंग की होती है। एल्यूमिनियम एक एक्सीलेंट कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, और सिलीनियम जो है ये फोटो कंडक्टर है। अब यहां से पहला शॉर्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज मीन बाय फोटो कंडक्टर, ठीक है। और उससे पहले एमसीक्यूज क्या होता है कि ड्रम किस चीज से बना होता है? एल्यूमिनियम, और उसके ऊपर कोटिंग किसकी होती है? सिलीनियम की। ये एमसीक्यूज है आपका। तो बेटा ये एक एक पॉइंट आपने ध्यान से इसको सुनना है, और क्योंकि ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो बेटा फोटो कंडक्टर क्या होता है? नाम से क्लियर है। फोटो मीन लाइट, कंडक्टर मीन कंडक्ट करना, इलेक्ट्रिसिटी को पास करना है। तो ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो लाइट की प्रेजेंस में कंडक्टर बन जाता है और इन द एब्सेंस ऑफ लाइट इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करता है। तो ये एज अ कंडक्टर भी बिहेव कर सकता है, एज अ इंसुलेटर भी। अगर आप इसको लाइट के सामने रख देंगे, एक्सपोज कर देंगे लाइट के सामने, तो फिर ये कंडक्टर के तौर पे एक्ट करेगा। और अगर आप इसको डार्क में रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे इसको, तो डार्क में ये एज अ इंसुलेटर एक्ट करेगा। ये इंसुलेटर कंडक्टर क्यों हम इसको जरा डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं? बेटा जब आप एक इंसुलेटर के ऊपर चार्ज डेवलप करते हैं, वो चार्ज वहीं पे रहता है, वो मूव नहीं करता। तो जब तक आप उसको खुद से अपोजिट चार्ज नहीं देंगे, वो चार्ज वहीं पे रहेगा। तो ये जब आपका फोटो कंडक्टर के तौर पे सिलीनियम एक्ट करेगा एज अ इंसुलेटर, तो उस पर जो चार्ज है वो वहीं पे रिजाइड करेगा। तो ये मेन ड्रम के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा कि ड्रम जो है ये हार्ट ऑफ द मशीन भी से कहते हैं, और ये एल्यूमिनियम का बना होता है और इसके ऊपर कोटिंग की होती है बारीक सी लेयर की सिलीनियम की। एल्यूमिनियम एक अच्छा कंडक्टर है और सिलीनियम फोटो कंडक्टर है। फोटो कंडक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? ये एक ऐसा मटेरियल है जो लाइट की प्रेजेंस में कंडक्टर के तौर पे एक्ट करता है और इन द एब्सेंस ऑफ लाइट ये एज अ इंसुलेटर बिहेव करता है। नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट है टोनर। टोनर जो है ये ड्राई पाउडर होता है बेसिकली, इसलिए इसको हम ड्राई राइटिंग का नाम देते हैं कि इसमें इंक यूज नहीं हो रही, लिक्विड नहीं यूज कर रहे आप, पाउडर यूज कर रहे हैं। और पाउडर ड्राई फॉर्म में होता है और ये पाउडर जो है वो टोनर कॉर्ट्रेज जो होता है ये साइड पे लगा होता है यहाँ पे। उसको ये अगर आपके पास इस तरह का एक बॉक्स होता है जो अटैच होता है, जिसमें आप उसको फिल कर देते हैं कॉर्ट्रेज को। इसके अलावा बेटा यहाँ पे एक लैंप होता है, एक लेंस होता है। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब जिस डॉक्यूमेंट को आपने कॉपी करना हो, उस डॉक्यूमेंट को आपने फोटोकॉपी मशीन तकरीबन आप सब ने देखी होगी। आप उसका लिड ओपन करते हैं, उसको जो उसका शीशे का एक सामने सरफेस बनी है उसके ऊपर आप अपना डॉक्यूमेंट रखते हैं, और जब लिड क्लोज करते हैं तो एक लाइट जो है वो मूव करती हुई आती है जो उस डॉक्यूमेंट को स्कैन कर रही होती है, और उसका इमेज जो है यानी ये लैंप से लाइट गिरती है पेपर के ऊपर जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं। सपोज करें पेपर के ऊपर ए लिखा हुआ है, तो
इस लाइट जब इस पे गिरेगी तो उसका इमेज जो है वो लेंस के थ्रू आप ड्रम के ऊपर फोकस कर देते हैं। ठीक है, इमेज आप उसका ड्रम पे फोकस कर देते हैं। तो ये बेटा इनकी इस वर्किंग आप देखते हैं कि बैक एंड पे क्या हो रहा होता है, ये कैसे वर्क करती है मशीन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रिंकल्ड ऑन द ड्रम। डॉक्यूमेंट का इमेज, अभी डॉक्यूमेंट वहां पे आपने स्टार्ट नहीं किया, मतलब उसका इमेज लेना, यहां से इमेज लेना स्टार्ट नहीं किया, तो पूरे ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हम स्प्रिंकल कर देते हैं। एक वायर होती है जिसे कहते हैं कोरोना वायर, कोरोना वायर की मदद से आप इसको चार्ज कर देते हैं ड्रम को। और वो चूंकि ड्रम आपका नॉर्मली डार्क में होता है, अंधेरे में होता है, तो अंधेरे में डार्क में ये एज अ इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करेगा, तो वो सारा चार्ज उसके ऊपर ही रहेगा ड्रम पे, जब तक आपका इमेज उसके ऊपर इमेज आके नहीं गिरेगा। ठीक है, आप अगर कोई डॉक्यूमेंट को कॉपी नहीं करेंगे तो ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसी तरह रिजाइड करेगा, क्योंकि ये एज अ इंसुलेटर के तौर पे एक्ट कर रहा है। और इंसुलेटर की यही खास बात है कि उसके ऊपर चार्ज रिजाइड करता है, वो चार्ज कहीं नहीं जाता, क्योंकि वो चार्ज को कंडक्ट नहीं कर सकता, फ्लो नहीं करवा सकता, पास नहीं करवा सकता। तो इसलिए चार्ज जब तक आपका ड्रम डार्कनेस में रहेगा, चार्ज उसके ऊपर इसी तरह रहेगा पॉजिटिव। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इमेज ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी कॉपीड इज एक्सपोज्ड टू ड्रम। जिस इमेज को हमने कॉपी करना है, यानी जिस पेज को आपने कॉपी करना है, फोटो कॉपी करवानी है, उसका इमेज जो है वो हम ड्रम पे एक्सपोज करते हैं। कैसे करते हैं, ये लैंप से एक लाइट उस पर गिरती है और उसका इमेज जो है वो लेंस के थ्रू ड्रम पे फोकस होता है। तो अगर इमेज में ए लिखा हुआ है तो बेटा जो इमेज बनेगा डॉक्यूमेंट का, उसके दो रीजन होंगे। जरा गौर करें, ए में ये लाइन वाला पोर्शन है और दरमियान में ब्लैंक रीजन भी आ रहे हैं, और भी बाकी ब्लैंक रीजन पूरे पेज पे आ रहे हैं। तो जब डॉक्यूमेंट का इमेज जाएगा ड्रम के ऊपर तो वहां पे दो रीजन होंगे इमेज के। इमेज हैज टू एरियाज, टू टाइप्स ऑफ रीजन्स, ब्राइट रीजन एंड डार्क रीजन। जहां पे राइटिंग होगी वो इमेज का डार्क रीजन बनाएंगे। तो डार्क रीजन पे क्या होगा, राइटिंग पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। जिस जगह पे राइटिंग होगी उसका डार्क इमेज जाएगा, इमेज डार्क रहेगा। और जहां पे डार्क राइटिंग नहीं होगी, जो ब्लैंक रीजन होगा डॉक्यूमेंट का, वो इमेज में एज अ ब्राइट रीजन एक्ट करेगा। तो डॉक्यूमेंट का जो जिसको आपने स्कैन किया, उसका जब इमेज ड्रम पे जाके गिरेगा तो इमेज के दो टाइप्स के रीजन होते हैं, ब्राइट रीजन एंड डार्क रीजन। ब्राइट रीजन उस पोर्शन का होगा जो ब्लैंक होगा, और डार्क रीजन उस पोर्शन का होगा जो राइटिंग वाला पोर्शन होगा। जैसे यहां पे देखिए, अगर ए लिखा हुआ है तो ये सारा डार्क जो है वो रीजन बनेगा और बाकी सारा ब्लैंक रीजन बनेगा। तो बेटा जब ये इमेज जाके गिरेगा ड्रम के ऊपर, तो जहां पे ब्राइट पोर्शन होगा वो एज अ कंडक्टर के तौर पे एक्ट करेगा ड्रम का रीजन, और जहां पे डार्क पोर्शन होगा वो एज अ इंसुलेटर एक्ट करेगा। तो ब्राइट रीजन से क्या होगा, एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन आएंगे नीचे से, एल्यूमिनियम जो, क्योंकि सेलेनियम के नीचे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम एक गुड कंडक्टर है, वहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे और उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ब्राइट रीजन क्या हो जाएगा इमेज का, जब ड्रम के ऊपर पहुंचेगा तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। कहा कैसे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन जो डार्क रीजन है ये अपना चार्ज रिटेन करेगा। तो आपके ड्रम, ये जो ड्रम है फोटोकॉपियर का, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस से लिखाई हो जाएगी जो आप डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो हम तो यहां पे ए को फोटोकॉपी करना चाह रहे थे, तो ड्रम के ऊपर ए लिखा जाएगा पॉजिटिव चार्जेस के साथ, और ये स्टैटिक है। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस का इमेज यहां पे स्टिल हो गया है। अगर आपके पास ये चार्जेस का, इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंसेप्ट यहां पे यही है कि ये पॉजिटिव चार्जेस से इमेज क्या हो गया है, स्टिल हो गया है, स्टैटिक हो गया है।
अगर ऐसा ना हो तो यहां से फोटोकॉपी आप कर ही नहीं सकते। तो पॉजिटिव चार्ज इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट इज फॉर्म्ड ऑन द ड्रम लाइक दिस। जब ऐसा हो जाए तो उसके बाद क्या करते हैं हम, टूनर, ये जो साथ टूनर अटैच है यहां पे, टूनर से हम पाउडर को स्प्रिंकल करते हैं, गिविंग इट नेगेटिव चार्ज। पाउडर को नेगेटिव चार्ज देकर ड्रम के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं यहां पे। जब आप नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर भेजेंगे तो जहां जहां पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टिक कर जाएगा। अगर मैं इसको डॉट को नेगेटिव चार्ज कह दूं तो नेगेटिव चार्ज हर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर स्टिक कर जाएगा। तो जब आपने स्प्रिंकल कर दिया इसके ऊपर टोनर, तो अब क्या हो गया कि जो इमेज है वो टोनर से लिखा गया, क्योंकि हर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर पाउडर, नेगेटिव चार्ज पाउडर आके स्टिक कर गया। तो इसके बाद क्या किया हमने, टोनर इज गिवन नेगेटिव चार्ज एंड स्प्रिंकल ऑन द ड्रम। कब, जब उसका पॉजिटिव चार्ज का इमेज वहां पे लिखा जा चुका था। ये सारा प्रोसेस साइमल्टेनियसली होता है। टोनर स्टिक्स टू द पॉजिटिव चार्ज एरिया, और जो न्यूट्रल एरिया होगा वहां से वो स्टिक नहीं कर सकेगा, वहां से नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ये शाइनिंग सरफेस होती है ड्रम की। इसके बाद बेटा क्या करते हैं हम, इसके बाद जिस पेपर पे आपने इमेज लेना है उस पेपर को आप टुवर्ड्स ड्रम भेजते हैं। पेपर जब ड्रम से, और पेपर को आप हाई पॉजिटिव चार्ज देते हैं। जब हाई पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो पेपर जब इसके करीब से गुजरेगा तो वो इंक ड्रॉप, ये जो पाउडर है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। क्योंकि अगर ड्रम के ऊपर सपोज +2 कूलम चार्ज था और आपने पेपर को दे दिया +5 कूलम, तो डेफिनेटली +5 की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो वो इनको खींच लेगा अपनी तरफ। और ये जो आपके जो टोनर के पार्टिकल्स हैं पाउडर फॉर्म में, नेगेटिव चार्ज जिनको आपने दिया हुआ है, वो आके पेपर के ऊपर स्टिक कर देंगे। जब पेपर के ऊपर स्टिक कर देंगे, आगे फौरन रूलर लगे हुए हैं, ये रूलर्स हैं, इनको हमने हीट किया होता है। तो हीटेड प्रेशर रूलर, ये इसको प्रेस करके जो हीटेड फॉर्म में होते हैं, ये टोनर को मेल्ट करके उनका परमानेंट इमेज दे देते हैं पेपर के ऊपर। जब पेपर यहां से आउट हो रहा होता है, रूलर हीटेड होते हैं, रूलर थोड़े थोड़े हीटेड, उनका टेम्परेचर हाई होता है, वो उसको प्रेस भी करते हैं टोनर के पार्टिकल्स को, पाउडर को, और साथ मेल्ट हो जाते हैं, और मेल्ट होकर उसका परमानेंट इमेज बन जाता है पेज के ऊपर। यही वजह है कि जब भी आप फोटोकॉपी से पेपर, जब फ्रेश पेपर निकले तो आप हाथ लगाए तो थोड़ा गर्म होता है, क्योंकि वो जो रोलर्स होते हैं, हीटेड रूलर्स, वो उसको प्रेस करके उसका परमानेंट इमेज उसके ऊपर लगा देते हैं। तो यहां से बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज है, पेपर इज गिवन एक्सेस पॉजिटिव चार्ज। ये जो पेपर होता है जिस पे आपने इमेज लेना होता है, उसको एक्सेस पॉजिटिव चार्ज ना दें आप, तो यहां से कभी जो पार्टिकल है पाउडर के वो उस पर शिफ्ट ही नहीं होंगे। तो ये बेटा सारा ओवरव्यू था अबाउट फोटोकॉपियर मशीन। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, और इसकी फर्दर अंडरस्टैंडिंग जो है वो हम एनिमेशन के थ्रू भी करेंगे। बेटा स्टार अकेडमी इकबाल टाउन के ऑनलाइन पोर्टल पर डे 5 में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंकजेट प्रिंटर। ये भी बेटा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक की। इसमें ये इंकजेट प्रिंटर जो है ये अपने ऑपरेशन के दौरान चार्ज यूज़ करता है, विदाउट यूजिंग चार्ज ये वर्किंग नहीं कर सकता। तो हम देखते हैं ये शिमेटिक डायग्राम है इंकजेट प्रिंटर की। तो इसमें एक इंक सप्लाई होती है हमारे पास, और एक पंप है जो इंक सप्लाई को पंप करता है, और आगे एक नोज़ल लगा हुआ है। नोज़ल से इंक के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं विद स्टेडी स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के साथ। आगे बेटा एक चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो अटैच हैं एक कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर इनको ये बताता है कि कब ये सर्किट ऑन होगा। जब ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑन होंगे
तो इनमें से गुजरने वाले ड्रॉपलेट्स पे चार्ज डेवलप हो जाएगा, और जब ये स्विच ऑफ होगा तो ड्रॉपलेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल ड्रॉपलेट्स जाएंगे। तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स का क्या पर्पज़ है कि ये अब इनमें से गुजरने वाले ड्रॉपलेट्स को चार्ज करवा भी सकता है, नहीं भी करवा सकता। चार्ज इनको कंट्रोल कौन कर रहा होता है? कंप्यूटर। कंप्यूटर ये बताएगा कि कब आपने ड्रॉपलेट्स को चार्ज करवाना है और कब नहीं करवाना। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि कौन से ड्रॉपलेट चार्ज होंगे और कौन से नहीं होंगे। नेक्स्ट बेटा डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का क्या पर्पज़ है कि जो न्यूट्रल ड्रॉप्स होंगे जिन पे चार्ज नहीं होगा वो तो आगे जाएंगे और आगे पेपर के ऊपर फॉल करेंगे जाके और डॉक्यूमेंट्स का इमेज बनेगा, लेकिन जो चार्ज ड्रॉप होंगे वो जब यहाँ से गुजरेंगे तो ये इनको डिफ्लेक्ट करके गटर में भेज देगा, पेज तक नहीं पहुँचने देगा। तो इसका मतलब है कि इसके ऑपरेशन में चार्ज ज़रूरी है। अगर आप डिफ्लेक्शन प्लेट्स जो है वो चार्ज ड्रॉपलेट्स को, यानी ये ऐसे ड्रॉपलेट्स होते हैं जो अनडिजायर्ड होते हैं, जो हम नहीं चाहते कि पेज तक पहुंचे। कौन से ड्रॉपलेट्स अनडिजायर्ड होते हैं? पहली बात है, अगर आपने राइटिंग करनी है बी की, बी में देखें ये जो रीजन है ये सारे ड्रॉप्स डिजायर्ड है, हम चाहते हैं ये पेज तक पहुंचे। लेकिन जो ब्लैंक रीजन आ रहे हैं दरमियान में, ये देखें ये जो दरमियान में ब्लैंक रीजन आ रहे हैं, यहाँ पे जब कोई ड्रॉप्स आएंगे तो हम नहीं चाहते कि वो पेज तक पहुँचे। तो ऐसे ड्रॉपलेट्स को चार्ज करवा दिया जाता है। जब चार्ज करवाया जाता है तो वो पेज तक नहीं पहुँचते और वो गटर में चले जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, और वहाँ से आपको जो डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट मिलता है वहाँ पे भी आपको ब्लैंक रीजन नज़र आएगा। तो कोई भी आप डॉक्यूमेंट ले लें, उसमें जब आपने जो टाइपिंग की होती है, जो आपने, तो उसमें जो आपके वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, अल्फ़ाबेटिक्स यूज़ हो रहे हैं, उसमें ब्लैंक्स रीजन हैं। और ब्लैंक रीजन पेज के ऊपर कैसे डेवलप होंगे? अगर आप उनको चार्ज करके भेजेंगे और वो वेस्ट हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन है, क्योंकि इसके बगैर इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर आप उनको चार्ज डेवलप नहीं कराएंगे तो वो तमाम डॉक्यूमेंट पेज के ऊपर गिरेंगे और पेज सिर्फ आपको ब्लैक कलर का नज़र आएगा, कोई इमेज नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए बगैर इलेक्ट्रिक चार्ज के यूज़ किए हुए आप जो है वो इंकजेट प्रिंटर में से प्रिंट आउट नहीं ले सकते। तो अब हम देखते हैं ये वर्किंग कैसे करता है। बेटा सबसे पहले इंक जो है, इंक इज फोर्स्ड आउट ऑफ स्मॉल नोजल। ये जो नोजल है यहाँ से इंक फोर्स आउट की जाती है विद द हेल्प ऑफ पंप, एंड इट ब्रेक्स इनटू एक्सट्रीमली स्मॉल ड्रॉपलेट्स। ये छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट्स में ब्रेक हो जाती है, स्मॉल नोजल में से जब ये बाहर आते हैं। ये ड्रॉपलेट्स यहाँ से मूव करते हैं तो सबसे पहले उनका इंटरेक्शन होता है चार्जिंग इलेक्ट्रोड से, चार्जिंग प्लेट्स भी कहते हैं आप। चार्जिंग प्लेट्स की दो सिचुएशंस हैं, दो स्टेट्स हैं। ये ऑफ भी हो सकती हैं, ये ऑन भी हो सकती हैं। जब ये ऑफ होंगी तो ड्रॉपलेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा जो उसमें से पास करेंगे। यानी जब ये प्लेट्स ऑफ होंगी तो जितने ड्रॉपलेट्स यहां से गुजर के जाएंगे उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन जब ये स्विच ऑन होंगी तो उन तमाम ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि जब ये प्लेट्स स्विच ऑफ होंगी तो जो ड्रॉपलेट्स यहां से गुजर के जा रहे हैं वो न्यूट्रल होंगे, उन पर कोई चार्ज नहीं होगा। और जब ये स्विच ऑन होंगी तो उस वक्त जितने ड्रॉप्स वहां से गुजरेंगे उनके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब इसको कंट्रोल कर रहा होता है कंप्यूटर। तो जिस इंक को आपने पेपर के ऊपर ड्रॉप करना है उस सिचुएशन में ये प्लेट ऑफ रहेंगी, ड्रॉपलेट्स न्यूट्रल आएंगे और सीधे पेज पे जाके गिरेंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है इंक इज टू बी प्लेस्ड ऑन द पेपर। और जब पेपर पे जाके गिरेंगी, कोई भी वर्ड लिखें आप, सपोज बी को का प्रिंट आउट ले रहे हैं आप, तो बी के ये जो मैं जिधर मार्कर फेर रहा हूं ये डार्क रीजन्स हैं, तो ये डार्क रीजन सारे डेवलप होंगे उस
वर्ड के जो आप पेपर के ऊपर प्रिंट आउट कर रहे हैं। तो ये डार्क रीजन डेवलप करता है कब? जब ये स्विच ऑफ होती हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये आपको क्लियर बेटा समझ इनके बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए। जब चार्जिंग प्लेट्स स्विच ऑफ होंगी तो इसमें से गुजरने वाले ड्रॉपलेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल होंगे, और ये वो ड्रॉप होंगे जो जाके पेज के ऊपर गिरेंगे, न्यूट्रल ड्रॉप। और जब पेज पे गिरेंगे तो पेज पे उस जो आपका वर्ड है, जो भी वर्ड प्रिंट आउट कर रहे हैं, उसका डार्क रीजन बनाएंगे ये। लेकिन जब प्लेट्स स्विच ऑन होंगी तो उस वक्त यहां से गुजरने वाले ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्ज डेवलप हो जाएगा। जब चार्ज डेवलप होगा तो वो ड्रॉपलेट्स पेज तक नहीं पहुंच सकेंगे, और वो क्या हम यानी वो अनडिजायर्ड ड्रॉपलेट्स हैं जो हम नहीं चाहते कि पेज तक पहुंचे। तो लिखा हुआ है इंक ड्रॉपलेट्स आर नॉट नीडेड, जो हम नहीं चाहते कि पेज तक पहुंचे, नॉट नीडेड ऑन द पेज। तो ये ब्लैंक रीजन बनाते हैं। ब्लैंक रीजन का मतलब क्या है? ये मैं शेड कर रहा हूं, ये सारा ब्लैंक रीजन है। ये सारा जो शेड किया ये ब्लैंक रीजन है। तो यहां पे भी अगर चले जाते हैं ड्रॉप्स तो फिर आपको सिर्फ ब्लैक कलर का पेज ही मिलना था जो यहां से प्रिंट आउट के बाद, जिसको आप रीड नहीं कर सकते। इन अ सिमिलर मैनर कि आप जो है वो पेंट पकड़ें और जो वाइट पेज के ऊपर पेंट कर दें ब्रश के थ्रू, तो कुछ भी आपको लिखा हुआ वहां पे नजर नहीं आएगा। तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। चार्जिंग इलेक्ट्रोड जब ऑफ होंगे तो वो ड्रॉपलेट्स पेज तक पहुंचेंगे, न्यूट्रल होंगे वो ड्रॉपलेट्स, और वो पेज पे डार्क रीजन बनाएंगे। और जब चार्जिंग प्लेट्स स्विच ऑन होंगी तो उस वक्त ड्रॉपलेट्स जो उससे गुजर रहे होंगे उन पर चार्ज डेवलप हो जाएगा और वो पेज तक नहीं पहुंचेंगे और ब्लैक रीजन बनाएंगे। बेटा ये सारी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है बातें, और इसके अलावा भी बहुत से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन इन टॉपिक से रेलिवेंट आपको स्टार एकेडमी इकबाल टाउन कैंपस के ऑनलाइन पोर्टल पर मौजूद हैं। वहाँ से आपने बेटा लाजमी प्रिपेयर करना है हर टॉपिक के साथ साथ। नेक्स्ट बेटा आ गया चार्जिंग इलेक्ट्रोड के फौरन बाद है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का क्या रोल है? डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स तक दो किस्म के ड्रॉप्स पहुंच रहे हैं, या तो चार्ज ड्रॉपलेट पहुंचेंगे या अनचार्ज पहुंचेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, चार्ज ड्रॉपलेट तब पहुंचेंगे जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड स्विच ऑन होगा, और अनचार्ज ड्रॉपलेट तब पहुंचेंगे या न्यूट्रल ड्रॉपलेट तब पहुंचेंगे, अनचार्ज मीन न्यूट्रल, जब ये स्विच ऑफ होंगी चार्जिंग प्लेट्स। तो इनका काम क्या है? इनका काम है डिफ्लेक्ट करना। सपोज करें यहां पे पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं ड्रॉपलेट्स के ऊपर और लोअर प्लेट नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये ड्रॉपलेट्स जो चार्ज ड्रॉपलेट है वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो इस तरह इसलिए हम इसको डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स कह रहे हैं कि ये चार्ज ड्रॉपलेट के पाथ को बेंड कर देते हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है ड्रॉपलेट्स के ऊपर तो नेगेटिव प्लेट क्या करती है? पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी और ये चार्ज बेंड हो जाएंगे और नीचे गटर में चले जाएंगे। तो चार्ज ड्रॉपलेट डिफ्लेक्टेड टू गटर, ये अनडिजायर्ड ड्रॉपलेट्स हैं जो हम नहीं चाहते कि पहुंचे पेज तक, क्योंकि इन्होंने ब्लैंक रीजन बनाना होता है। और जो अनचार्ज ड्रॉपलेट हैं ये डार्क रीजन बनाते हैं आपके जो प्रिंटेड जो डॉक्यूमेंट है वहां पे, और डार्क और ब्लैक रीजन को मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं यहां पे। तो अनचार्ज ड्रॉपलेट जो है ये स्ट्रेट चले जाते हैं और पेपर के ऊपर जाके गिरते हैं। तो इस तरह बेटा ये इसकी वर्किंग है। और इसमें देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक का रोल क्या है। चार्ज, अगर आप चार्ज डेवलप नहीं करेंगे तो तमाम ड्रॉपलेट्स जाके पेज के ऊपर गिरेंगे। जब इंकजेट प्रिंटर में हेड जो है वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा होता है, उसके ऊपर पेज के ऊपर शटल कर रहा होता है, तो उसका तमाम ड्रॉप्स इसके ऊपर जाके गिरेंगे अगर चार्जिंग मैकेनिज्म नहीं होगा। तो चार्जिंग की मदद से, इलेक्ट्रिक चार्ज की मदद से आप सिर्फ वो ड्रॉप्स पेज पे भेजते हो जो अनचार्ज होते हैं। जो चार्ज ड्रॉपलेट हैं वो
बेंड होके डिफ्लेक्ट होके गटर में चले आते हैं। तो ये इसके बगैर चार्ज की प्रॉपर्टी यूज़ किए बगैर प्रिंट आउट लेना पॉसिबल ही नहीं है इंकजेट प्रिंटर से। तो इस तरह बेटा ये वर्क करता है आपका इंकजेट प्रिंटर। मज़ीद इन टॉपिक्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एनिमेशन की तरफ चलते हैं बेटा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, स्टार अकेडमी इकबाल टाउन लाहौर के ऑनलाइन पोर्टल पर आज हम एनिमेशन के थ्रू पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ज़ीरोग्राफी फोटोकॉपियर मशीन को स्टडी करते हैं। तो ये बेटा आपके पास एक फोटोकॉपियर मशीन है जिसकी स्कीमेटिक डायग्राम है। ये बेटा एक ग्लास प्लेट है। ये फोटोकॉपी मशीन का आपने स्ट्रक्चर देखा हुआ होगा। तो उसमें सबसे पहले एक कवर होता है टॉप पे। कवर के नीचे एक ग्लास का ट्रांसपेरेंट पीस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वो कवर है, ये ओरिजिनल पेपर पड़ा हुआ है जिस पे ए लिखा हुआ है, जिसको हमने कॉपी करना है। उसके ऊपर ये कवर है और ये मिडल में एक ट्रांसपेरेंट ग्लास पीस है। और बेटा ये लाइट सोर्स है, ये लेंस है और ये ड्रम है और ये हीटर रूलर है। अब हम देखते हैं कि इस वर्किंग कैसे होती है। तो बेटा लाइट सोर्स, जिस डॉक्यूमेंट को आपने कॉपी करना होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को, उसको आप रखते हैं ग्लास शीट के ऊपर। ये लाइट सोर्स से लाइट निकलती है और ये डॉक्यूमेंट स्कैन होता है और इसका इमेज लेंस के थ्रू इसका इमेज ड्रम के ऊपर फोकस होता है। ड्रम जो है ये एल्युमिनियम का होता है और उसके ऊपर फोटो कंडक्टर मटेरियल सिलीनियम की कोटिंग होती है। सिलीनियम की ये ख़ास बात है कि इन द एब्सेंस ऑफ लाइट ये एज आ इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करता है और लाइट की प्रेजेंस में ये एज आ कंडक्टर एक्ट करता है। फोटो कंडक्टर इसे कहते हैं आप। तो ड्रम को हम चार्ज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ कोरोना वायर। तो पॉजिटिव चार्ज होता है और ये ड्रम जो है डार्क अंधेरे में मौजूद होता है। जब तक ड्रम डार्कनेस में रहता है पॉजिटिव चार्ज उस पर मौजूद रहता है। लेकिन जब ये डॉक्यूमेंट का आप इमेज उसके ऊपर फोकस करते हैं थ्रू लेंस, तो इसके ऊपर इमेज के अंदर दो किस्म के रीजन होते हैं, एक ब्राइट और एक डार्क। तो डार्क रीजन वाले रीजन जो हैं वहाँ पे चार्ज रिजाइड करता है और बाकी चार्ज ख़त्म हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो ड्रम के ऊपर चार्जेस की मदद से लिखा जाता है वो ए। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन है। इसके बाद बेटा टोनर जो है वहाँ से हम पाउडर जो है वो उसको नेगेटिव चार्ज देके इसके ऊपर थ्रो करते हैं। वो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर स्टिक कर जाता है और पाउडर की मदद से वो तमाम जो ए लिखा जाता है। फिर आपका जो पेपर है ब्लैंक पेपर जिस पे आपने इमेज लेना है, वो ब्लैंक पेपर जो है वो प्रेस्ड हीटेड रूलर के थ्रू जब पास होता है तो ये इमेज उसके ऊपर कॉपी हो जाता है। तो बेटा अब हम देखते हैं इसकी एनिमेशन के थ्रू कि ये कैसे इसकी वर्किंग है। तो ये देखें यहाँ से लाइट आई, उसने ए का इमेज यहाँ पे फोकस किया। अब जो पेपर है जहाँ पे आपने इमेज लेना है, पेपर यहाँ से जब गुजरेगा तो ये जो ए है ये उसके ऊपर पेस्ट हो जाएगा, क्योंकि पेपर को हाईली पॉजिटिव चार्ज देते हैं हम। और ये रूलर्स जो हैं ये इनका परमानेंट इमेज इसके ऊपर फोकस कर देते हैं। तो इस तरह बेटा ये फोटोकॉपी मशीन की वर्किंग है। तो अब बेटा हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ड्रम का क्या रोल है, ड्रम किस तरह पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिजाइड करता है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि ड्रम के ऊपर कैसे पॉजिटिव चार्जेस से डॉक्यूमेंट लिखा जाता है, तो हम बेटा नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। ये बेटा एक फोटोकॉपी मशीन का रियल स्ट्रक्चर है। ये इसका लिड है, ये ग्लास है जहाँ के पे आप डॉक्यूमेंट रखते हैं जिसको आपने फोटोकॉपी करना होता है। तो सपोज आपने जिस डॉक्यूमेंट को कॉपी करना है, फोटोकॉपी मशीन, ये बेटा इसका स्कीमेटिक डायग्राम एक्स उस पेज पे लिखा हुआ है जिसको आपने कॉपी करना है। तो ड्रम जो है इसके ऊपर हम चार्ज डेवलप करा देते हैं। बेटा ये देखें तमाम ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया।
जब तक ड्रम डार्कनेस में रहेगा ये पॉजिटिव चार्ज इधर ही रहेगा, क्योंकि ये सिलीनियम की कोटिंग होती है एल्यूमिनियम के ऊपर, जिसकी वजह से सिलीनियम इज़ अ फोटो कंडक्टर, डार्क में वो एज इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करता है और यहाँ पे उसके ऊपर चार्ज रिजाइड करता है जब तक ये डार्कनेस में रहेगा। लेकिन जब आप इस इमेज को स्कैन करके इसको रिफ्लेक्ट करेंगे इसके ऊपर, ड्रम के ऊपर, तो फिर ये एक्स यहाँ पे चार्जेस के थ्रू लिखा जाएगा। अभी आपको ये नज़र आएगा बेटा यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट्स द पेपर ऑन टू द ड्रम, ये ड्रम से लाइट जो है इसका इमेज यहाँ पे फोकस कर देती है। ये देखिए बेटा एक्स जो है ये चार्जेस की वजह से लिखा गया। क्यों लिखा गया? क्योंकि जो आपका इमेज है उसके डार्क और ब्राइट रीजन है, डार्क रीजन में एक्स लिखा हुआ है, तो वो एक्स सारा चार्जेस की वजह से लिखा गया, वहाँ पे चार्जेस रिजाइड कर गए। और जो ब्लैंक रीजन है वहाँ पे वो कंडक्टर के तौर पे एक्ट कर रहा है और वहाँ से नीचे से इलेक्ट्रॉन आया एल्यूमिनियम से और उसने उसको न्यूट्रल कर दिया। तो पूरा का पूरा चार्जेस की वजह से यहाँ पे लिखा गया। इसके बिल्कुल साथ यहाँ पे टूनर अटैच है। ये टूनर क्या करेगा, ये इस पे पाउडर निकलेगा जो इसके ऊपर, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अभी देखें ये पाउडर इसके ऊपर स्टिक कर जाएगा। ये पाउडर यहाँ से निकला, इसके ऊपर जब ब्लैक टोनर स्टिक्स टू द ड्रम, ये पाउडर इसके ऊपर आया तो ये सारा ब्लैक कलर का हो गया। ठीक है, यानी पाउडर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव रीजन के ऊपर स्टिक कर जाएगा। उसके बाद बेटा क्या होगा कि जिस शीट को आपने कॉपी करना है पेज को, ये पेज यहाँ से आया तो ये उस पेज के ऊपर वो इमेज पेस्ट हो जाएगा, क्योंकि पेज को आप हाईली पॉजिटिव चार्ज देते हैं। अगर ये ड्रम है जिस पे हीटेड रूलर लगे हुए जो इसको हीट करके उसका परमानेंट इमेज इस पे पेस्ट कर देते हैं। तो उम्मीद है बेटा ये आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी इस टॉपिक की। थैंक यू बेटा।